हर घर की कहानियाँ टीवी। किंजल और मोहित की हाल ही में शादी हुई होती है। किंजल बस दिन भर टीवी पर अपना फेवरेट शो बिग बॉस देखती रहती, जिससे उसकी सास रोमिला बहुत परेशान हो जाती है। अरे नास पीटी नालायक लड़की, अब तक तो यहाँ बैठकर ये चिल्लम चिल्ली वाला बिग बॉस कार्यक्रम ही देख रही है, बेशरम कहीं की। अरे घर की बहुएं भजन कीर्तन सुनती हैं, लेकिन तू ये लड़ाई झगड़ा देखती रहती है दिन रात। माँ जी प्लीज शांत रहिए, विक्की की मम्मी मत बनिए और मुझे बिग बॉस देखने दीजिए। अभी मुनावर और विक्की की बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अरे भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी है। सोचा था बहू आएगी तो 2 पल का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, इस निर्लज के होते हुए मुझे कभी सास का सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैं तो परेशान ही हो चुकी हूँ सच में। एक दिन जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, तभी रोमिला किंजल को सुबह ही बोल कर रखती है, कान खोल कर सुन ले, ओए कल मुंही करम जली। क्या खोलकर माँ जी? अरे कान, लगता है तेरे कान के नीचे बजाना होगा, तब जाकर तेरे कान में अटकी हुई मैल साफ हो जाएगी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मैं तुझे ये कह रही हूँ कि आज शाम को घर में मेहमान आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उनके लिए तुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाने होंगे। मेहमान? हाँ बहू, बाद में कुछ बहाने मत बना देना मुझे, अभी से ही तैयारी शुरू कर दे काम करने की, समझी तू? ठीक है माँ जी, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब जिंदाबाद, मैं यूट्यूब से देखकर पकवान बनाऊंगी। रोमिला चली जाती है, लेकिन किंजल को तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। ओ तेरी, मैंने तो बिग बॉस के आज के एक्स्ट्रा मसाला वाले एपिसोड तो देखने ही मिस कर दिए। उसके बाद मुझे ईशा और अभिषेक के रिलेशनशिप की जानकारी भी तो देखनी है, और तो और पिछले हफ्ते में मैंने कुछ एपिसोड्स के इम्पोर्टेंट सीन भी मिस कर दिए थे, वो सब भी देख लूंगी आज। ओह गॉड, कितना सारा काम करना है ना मुझे। चलो लेट्स वॉच, मेरी जान मेरी धड़कन बिग बॉस। सारे कामों को भूलकर किंजल मैडम फिर से टीवी के सामने बैठकर बिग बॉस देखने लगती है, और ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है। तभी रोमिला मंदिर से वापस आकर देखती है कि किंजल अभी तक बिग बॉस ही देख रही है और उसने खाने का एक पकवान तक नहीं बनाया है। वो गुस्से में टीवी बंद कर देती है और कहती है, अरे चुड़ैल, तूने अभी तक कुछ नहीं बनाया। सुबह से मैं बाहर गई हुई हूँ और तू तब से लेकर अब तक बस ये बिग बॉस ही देख रही है। बेशरम लड़की, अरे कुछ लाज शर्म नहीं है क्या तुझ में, या कहीं बेच कर आई है तू? ओह नो, सॉरी माँ जी, वो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि खाना बनाना है। मैं बिग बॉस में ही पूरी तरह खो गई थी। अरे घुस जा टीवी में ही, दिन रात बस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस के अलावा तेरे अंदर कोई घर संस्कार नहीं है। बिग बॉस देख देख कर तेरा दिमाग सड़ने लगा है। ओह माँ जी, कुछ भी बकवास मत करो, अब भूल गई तो भूल गई। इतनी राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके तानों को बस सुनते ही जाऊंगी। मैं इस घर की बहू रानी हूँ। अरे बेवकूफ, तो अब खाना कैसे बनाएगी इतने कम समय में? आसमान से टपकेगा क्या खाना? आप टेंशन मत लीजिए, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, और क्या ही आता है तुझे, बस पैसे बर्बाद करने आते हैं और क्या। अरे मेरा बेटा दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत करता है और तू उसकी मेहनत के पैसों को बर्बाद करने के लिए बैठी है यहाँ पर। हाँ करूँगी बर्बाद, आपसे मतलब? अगर मोहित आपका बेटा है तो वो मेरे पति भी हैं, और आप मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए गेट लॉस्ट। क्या? देख देख कितनी बदतमीज हो चुकी है तू। ये सब उस बिग बॉस को देखने के बुरे लक्षण है। उसी की बदतमीजी देखकर तू यहाँ पर भी बदतमीजी करती रहती है। फिर एक दिन रोमिला गुस्से में घर का टीवी ही कबाड़ी वाले को बेच देती है, और घर में टीवी को ना देखकर किंजल बड़ी हैरान होती है और परेशान भी हो जाती है, और वो मोहित के सामने ओवर एक्टिंग करते हुए बोलती है, मोहित देखो ना, माँ जी ने टीवी ही बेच दिया। कितनी बुरी है माँ जी,
ऐसा अत्याचार कोई सास अपनी बहू के साथ करती है क्या भला? माँ, आपने ऐसा क्यों किया लेकिन? अरे तू चुप कर, ज्यादा जोर का गुलाम मत बन। तू नहीं जानता, तेरे काम पर जाने के बाद ये डायन दिन रात सारे काम छोड़कर बिग बॉस देखती रहती है। इसलिए मैंने परेशान होकर टीवी ही बेच दिया और मैंने बहुत सही किया है। किंजल, तुम्हारी भी तो गलती है ना। तुम सारे काम धीरे धीरे करती हो। रात का खाना भी 11 बजे तक बनता है। अगर तुम इतना ज्यादा बिग बॉस देखती रहोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें अपनी बाकी की जिम्मेदारियां भी तो पूरी तरह निभानी होंगी ना। जाने दो, बेच दिया तो बेच दिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी, आपको क्या लगा टीवी बेच दोगी तो मैं बिग बॉस देखना बंद कर दूंगी? अरे मेरे और बिग बॉस के रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। वो बहुत गहरा रिश्ता है, इतना अटूट है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं अपने फोन पर बिग बॉस देखूंगी। किंजल अब अपने फोन पर बिग बॉस देखने लगती है और अब वो जानबूझकर पहले से भी ज्यादा वक्त बिग बॉस देखने में ही बिताती है। अरे ओ कुलक्षणी, पूरे घर में 3 दिन से पोछा नहीं लगा है। अब जल्दी अपना ये बिग बॉस देखना बंद कर और चुपचाप पोछा मार, वरना मैं तेरा ये फोन ही तोड़ दूंगी। हिम्मत है तो तोड़ कर दिखाइए ना माँ जी। नालायक कहीं की, कितनी गंदी जुबान हो चुकी है तेरी। छी, पता नहीं क्या पसंद आया तुझ में मेरे उस बेवकूफ बेटे को। अरे तू बस बाहर से ही सुंदर है, लेकिन मन की मैली और पापी है। तुझ जैसी बहू किसी को ना मिले, किसी को भी नहीं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लाओ अपने लिए अपनी जैसी बहू जो आपके सारे काम करे। मैं सारे काम अपने हिसाब से करूंगी। मुझे जब टाइम मिलेगा, मेरा जब मन करेगा तब करूंगी। आप मत सिखाइए मुझे, समझिए आप। रोमिला को किंजल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। रात में खाना खाते समय मोहित किंजल को डांटता है। किंजल, मैं देख रहा हूँ तुम पिछले कुछ दिनों से माँ को बहुत उल्टा बोले जा रही हो। अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओ मेरे घोचू पति, मुझे ज्यादा धमकी देने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? जो करना है करो, मैं जब जी करेगा तब काम करूंगी। मुझे सुनाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ नहीं तो आए बड़े, तुझे ही चाहिए थी ऐसी मुंहफट और बदतमीज लड़की। अब सुन इस भूतनी के गटर जैसे मुंह से ये सारे शब्द। निर्जलों की महारानी है ये। इससे ज्यादा निर्लज लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। छी! किंजल को उसके घर वालों से इतना सुनने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और दिन रात बस बिग बॉस देखती रहती है, देखती ही रहती है। एक दिन वो गैस पर कुकर चढ़ाकर कई देर तक बिग बॉस देखने में ही व्यस्त हो जाती है। ये चिंटू बहुत फनी है यार। चलो अब जल्दी से कुकर में दाल पकी है या नहीं वो चेक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा एपिसोड देखूंगी। किंजल रसोई में जाती है, तभी प्रेशर से भरा हुआ कुकर अचानक से फट जाता है और किंजल का मुंह पूरा काला हो जाता है। नहीं, मेरा चेहरा। किंजल को घर में बेड रेस्ट करना पड़ता है और उसके चेहरे पर पट्टी लग जाती है क्योंकि उसका चेहरा जल चुका था। तभी वहाँ पर रोमिला और मोहित आकर किंजल से कहते हैं, और देखना है तुम्हें बिग बॉस? नहीं बाबा, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहती हूँ। बिग बॉस देखने के चक्कर में मेरी क्या हालत हो गई देखो। हाँ, हम तो हमेशा से तुझे यही बोलते थे, फारसी भाषा में समझाते थे ना तुझे, इसीलिए तुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे 100 नहीं 1000 बार मैंने तुझे बिग बॉस देखने से रोका था, लेकिन नहीं, तू नहीं मानी। किंजल, अब इस हादसे से ये सबक सीख लो कि जीवन में कोई चीज हद से ज्यादा की जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित होती है, जिसका नतीजा तुम्हें मिल चुका है। हाँ मोहित, तुम और माँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। अगर मैं पहले ही आप दोनों की बात सुन लेती तो आज ये नहीं देखने को मिलता। किंजल को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो कुछ महीनों बाद ठीक होने पर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है और घर के सारे काम करके सबके साथ अच्छे से पेश आकर एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बनकर दिखाती है।